नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो के अंदर चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्चुअली क्या है कि आपका एक सेविंग्स है जो कि आप उसको सेव करके रखने के लिए और साथ में जो आपका टैक्स बचाने के लिए ये जो पीपीएफ अकाउंट है ये क्रिएट किया गया है। इससे क्या होगा कि आपका जो पोस्ट रिटायरमेंट जो टाइम होगा वो एकदम शांति से आपका कटे, यानी जो भी खर्चा जो बाद में रिटायरमेंट के बाद होता है उसको सब खर्चे को आप ये अकाउंट से आप निकाल सकते हैं। इसलिए ये पीपीएफ का अकाउंट बनाया गया है। दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड का क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इसका मतलब ये है कि जितना भी डिपॉजिट आप करते हो उसको जो है रिस्क फ्री आपको रिटर्न मिलता है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो है टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। इनकम टैक्स 80C के अनुसार आपको जो है इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इस वजह से जितना भी आप जमा करते हो इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तीसरा बात यह है, देखिए दोस्तों, इसमें आप लोन भी ले सकते हैं। कुछ साल आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप यहाँ से लोन भी आप अप्लाई करते हैं, लोन अप्लाई करके भी आप ले सकते हैं। इसके साथ में आपको जो है टैक्स फ्री भी होता है। जितना भी अमाउंट आप जमा करते हो, जमा करने के बाद जब फाइनली आप जब अमाउंट विड्रॉ करते हो उस समय में कोई भी टैक्स आपको नहीं लगता है। दोस्तों, अभी हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। ये स्कीम में ज्वाइन होने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी इंडियन सिटीजन जो है ये पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, अपने लिए खोल सकता है। अगर कोई माइनर के लिए खोलना चाहता है तो उनके बिहाफ में भी खोल सकता है। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल एक ही अकाउंट रख सकता है और 2-3 अकाउंट वो नहीं खोल सकता है। और इसके साथ में ये जॉइंट अकाउंट नहीं होता है, सिर्फ सिंगल अकाउंट ही खोल सकता है। दोस्तों, अभी हम प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में जान लेते हैं कि कितना मिनिमम डिपॉजिट करना है आपको और कितना मैक्सिमम डिपॉजिट करना है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मिनिमम आपको 500 रुपये जो है आपको जमा करना होता है और मैक्सिमम जो है आपको 1.5 लाख रुपये तक आप इसमें जमा कर सकते हो। अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा जमा करना चाहते हो तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ 1.5 लाख तक ही आपको जो है इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। दोस्तों, अभी हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये पीपीएफ अकाउंट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर एक क्वार्टर में जो है डिसाइड करता है। ये हर एक क्वार्टर में जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आता है। तो फिलहाल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 7.10 इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फिक्स किया हुआ है। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये यहाँ भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपका जो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस है उसके ऊपर में ही इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए जो है 1 से 5 तारीख के अंदर में या तो जो महीने के जो आखिरी दिन है तो इसमें से जो कम अमाउंट है उसके ऊपर में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए दोस्तों, आप 1 से 5 तारीख के अंदर में ही आप हमेशा डिपॉजिट कीजिएगा ताकि आपको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल सके। और ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट जो किया जाता है ये जो है आपका जो साल का एंडिंग यानी 31 मार्च में ही जो है आपका अकाउंट में ये इंटरेस्ट पैसा जो है चढ़ जाता है। दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। तो पीपीएफ अकाउंट में आपने जितना अमाउंट जमा किया है उसके ऊपर में आप लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों, तो ये कब मिलेगा? तीसरा साल का जो शुरुआत होगा और छठा साल का जो आखिरी तक आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ में दोस्तों, जितना अमाउंट आपका जमा है उसमें से 25% या उससे जो भी कम अमाउंट है उसके हिसाब से आपको लोन अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में, यानी कि अकाउंट को बीच में हम लोग कैसे बंद कर सकते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये अकाउंट को हम लोग बीच में बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कारणवश इसको हम लोग बंद कर सकते हैं। अगर आपका 5 साल हो चुका है, 5 साल होने के बाद में ये अकाउंट को बंद करने के लिए हम लोग जा सकते हैं। और इसमें कुछ कुछ कारण होता है, जैसे कि कोई सीरियस इलनेस हो जाता है या अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो इस कारणवश जो है ये अकाउंट को बंद कर सकते हैं।
दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं इनएक्टिव पीपीएफ अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट है आपका काम नहीं कर रहा है, यानी आपने उसमें डिपॉजिट नहीं किया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो ये कैसे होता है दोस्तों, अगर आप मिनिमम डिपॉजिट जो है 500 रुपया अगर आप डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं एक साल में, तो आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेटेड हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर दोबारा इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ का आपको पेनल्टी बांधना पड़ेगा। इसके साथ में आपने जितना साल तक आप नहीं बांधा वो पैसा भी आपको कैलकुलेट करके बांधना पड़ेगा, तब ये अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है। और इसके साथ में जो है एक रिटर्न एप्लीकेशन जो है आपको बैंक में अगर अकाउंट है तो बैंक में जमा करना है, अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं मोड ऑफ डिपॉजिट, यानी कि ये स्कीम में कैसे आप पैसे जमा कर सकते हो, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप पैसे जो है ऑनलाइन के थ्रू से भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपके पास डिमांड ड्राफ्ट करना चाहते हो आप उसका थ्रू से भी आप कर सकते हो, या अगर आप सोचते हो कि चेक आप देना चाहते हो तो चेक के थ्रू से भी आप उसको पेमेंट कर सकते हो, ये नहीं तो आप कैश से भी आप उसको पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप एक साथ लमसम अमाउंट बांधना चाहते हो तब भी आप बांध सकते हो एक ही साथ में, या अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूँ तो इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हो। आप जैसे कि क्वार्टरली दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो, या तो आप एनुअली भी आप दे सकते हो। दोस्तों अकाउंट मैच्योरिटी पीरियड के बारे में जान लेते हैं। ये पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड कब तक है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 15 साल तक का है, तो 15 साल तक आपको इसमें जमा करना होगा। 15 साल के बाद अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो 5 साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे 5 साल करके आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो बिना कोई पैसे जमा करे, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे, वही जो पैसा जमा पैसा है उसी को आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र के बारे में। तो ये सुविधा पीपीएफ अकाउंट में है कि आप अगर एक बैंक से दूसरा बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरा पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग नॉमिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये जो पीपीएफ अकाउंट में आप नॉमिनेशन कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन का फैसिलिटीज़ है, आप एक से ज़्यादा लोगों को भी नॉमिनी इसमें बना सकते हैं। और ये जो नॉमिनी है आप अकाउंट जब खोलते हैं उस समय में भी कर सकते हैं, या तो आप बाद में भी नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं ये जो पीपीएफ अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा फॉर्म ए, इसके साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसके साथ में एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, इसके साथ में आपको पैन कार्ड भी चाहिए होगा। अगर इन केस ऑफ माइनर, अगर माइनर है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं डेब्ट और लायबिलिटी के बारे में। मान लीजिए आपके ऊपर में बहुत सारा कर्जा हो गया है, अगर आप सोचते हैं कि पीपीएफ अकाउंट से जो है उसको अटैच करके उनको पेमेंट कर देंगे तो ये नहीं हो सकता है दोस्तों, ये सुविधा नहीं दिया गया है। अगर मान लीजिए कोर्ट भी आपको ऑर्डर करता है कि ये जो पीपीएफ अकाउंट से जो है अटैच करके उनको पेमेंट देने के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ऐसा सुविधा जो है पीपीएफ अकाउंट में नहीं दिया गया है। बोलने का मतलब ये है आप पीपीएफ अकाउंट को कभी भी अटैच नहीं कर सकते हैं कोई भी डेब्ट के अगेंस्ट में। दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं पीपीएफ कैलकुलेशन के बारे में, ये छोटा सा चार्ट के थ्रू से। देखिए मंथली डिपॉजिट अगर 1000 आप करते हो तो इंटरेस्ट रेट है 7.1 के हिसाब से। 15 साल आप जमा करते हो तो अमाउंट आपका अपना जमा होता है 1,80,000 होता है। इसके साथ मेच्योरिटी आपको मिलता है 3,15,568। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।